Hello children, you all are welcome to my channel. Please keep supporting me in the way and as many videos are uploaded on my channel. Try to watch them completely and do not forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Now today I am going to teach you social science. Your chapter is Our Helpers. So let's start the chapter. Watch the video very carefully. Let's start. अवर हेल्पर्स हमारे चैप्टर का नाम है अवर हेल्पर्स। अवर माने हमारे और हेल्पर्स हमारे हेल्पर्स मतलब कि वो लोग जो हमारी मदद करते हैं। ठीक है, हम सभी लोग इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम सभी लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारे हेल्पर्स भी हैं। बहुत सारे हेल्पर्स हैं जो हमारी मदद करते हैं और शायद उनके लिए हम भी उनके लिए हेल्पर्स ही होंगे। हम भी दूसरों की मदद करते हैं। तो हम लोग जितने भी सोसाइटी में लोग रहते हैं हम एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। ठीक है, हम अकेले इस दुनिया में नहीं रह सकते। ठीक है, हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं किसी ना किसी काम की वजह से। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे अपने हेल्पर्स के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं और किन किन तरहों से करते हैं, आज हम यहाँ पे वो पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट स्टार्ट। Your first paragraph is we are always surrounded by people, either it is a village, town, city, neighborhood, school or family, place. We are always surrounded. हमारे आसपास हमेशा लोग रहते हैं, चाहे वो हमारे गांव के लोग हों, शहर के लोग हों, आस पड़ोसी हो, स्कूल के हो, फैमिली मेंबर्स हो। हम सब एक दूसरे के क्या है, हमेशा सराउंडेड है। हम एक दूसरे के हमेशा आसपास रहते हैं। कोई ना कोई हमारे हमेशा आसपास आपको नजर आएगा। ठीक है, वी कैन नॉट लिव अलोन इन दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया में अलग अकेले नहीं रहते। वी नीड हेल्प ऑफ अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमें हमेशा, चाहे वो डायरेक्टली बोलो चाहे वो इनडायरेक्टली बोलो, हमें हमेशा दूसरों की मदद की जरूरत हमेशा पड़ेगी। हमें हमेशा नीड रहेगी दूसरों की मदद की। ठीक है, इन अ फैमिली, फैमिली में मेंबर ऑफ अ फैमिली हेल्प ईच अदर। फैमिली में क्या होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं फैमिली के, वो एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। इन नेबरहुड, आस पड़ोस में। पीपल इन स्कूल, हॉस्पिटल्स, टेम्पल्स, पार्क, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, मार्केट एंड एक्सेट्रा हेल्प अस इन वेरियस मैनर। आपने देखा होगा कि आपके जो आस पड़ोस में, आसपास में पुलिस स्टेशन होगा, पार्क होगा, स्कूल, टेम्पल, हॉस्पिटल, मार्केट, ये जितनी भी सारी आपके आसपास में चीजें हैं, उसमें क्या होता है, ये सारी चीजें हमारी किसी न किसी रूप में मदद करती हैं। ठीक है, हेल्प अस इन वेरियस मैनर, अलग अलग रूप में लोग, ये सारी चीजें हमें मदद करती है, हेल्प मिलती है हमें इन सब चीजों से। ठीक है, जैसे पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में हमें किस चीज की हेल्प मिलेगी, चोरों को पकड़वाने में, है ना, पुलिस भी हमारी मदद करती है, हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, मंदिर जाओगे या हॉस्पिटल जाओगे, स्कूल जाओगे, तो हमारे आसपास ये सारी चीजें हैं जो हमारी किसी न किसी चीज में मदद करती हैं। देयर आर मैनी हेल्पर्स हु हेल्प अस लाइक। और भी बहुत सारे आपके हेल्पर्स होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, कारपेंटर्स, टीचर्स, पुलिसमैन, पोस्टमैन, इलेक्ट्रीशियन एक्सेट्रा। ये भी हमारी किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द टीचर। आप यहाँ पे टीचर की फोटो देख सकते हो। वैसे तो आप टीचर को अच्छे से जानते हो, पहचानते हो, क्योंकि आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आपको पता है कि जो हमें पढ़ाते हैं वो हमारे टीचर होते हैं, जो हमें गाइड करते हैं, सही राह दिखाते हैं, वो हमारे टीचर होते हैं। ठीक है, टीचर हमेशा हमारी स्टूडेंट की लाइफ में हमेशा एक अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे को उठना बैठना, गुड हैबिट्स, गुड मैनर्स सब कुछ सिखाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। द टीचर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। टीचर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हमें टीचर से ही सीखने को मिलती है। दे टीचर्स टू रीड एंड राइट ऑल्सो, इनकलकेट वैल्यूज एंड गुड हैबिट्स इन स्टूडेंट्स। टीचर क्या करता है, हमें पढ़ना लिखना तो सिखाता है, लेकिन इसके अलावा भी हमें वो गुड हैबिट सिखाता है। ठीक है, हमारे अंदर अच्छी आदतों को भरता है, मॉरल वैल्यूज सिखाता है। दे ऑल्सो टीचर्स ड्राइंग, पेंटिंग, गेम्स, म्यूजिक, डांसिंग एक्सेट्रा। टीचर हमें ड्राइंग करना सिखाता है, पेंटिंग, गेम्स खेलना सिखाता है, म्यूजिक
और डांस सब कुछ सिखाता है। दे एनकरेज अस टू टेक पार्ट इन वेरियस एक्टिविटीज एंड बूस्ट अप आवर कॉन्फिडेंस। टीचर हमारे को क्या करता है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को एनकरेज करता है कि भाई आप लोग आगे बढ़ो एक्टिविटीज में, तरह तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, जिससे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बूस्ट अप होता है। मतलब एक हम कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हाँ भाई हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, जब आप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप किसी भी काम को कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो एनकरेज कौन करता है, हमें हमारे टीचर एनकरेज करते हैं कि भाई आप आगे बढ़ो, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, चाहे आप जीतो चाहे आप हारो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो क्या होगा, बूस्ट अप होगा। ठीक है, बढ़ेगा, ताकि आप आगे के लिए भी क्या हो जाओगे, एकदम फ्री हो जाओगे कि हाँ भाई अगर मैं जीतूं या हारूं, लेकिन मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, thus the teacher help in overall development of students and help to be a good citizen of the nation। टीचर पूरी तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। टीचर सिर्फ आपको पढ़ना नहीं सिखाता, टीचर आपको सब कुछ सिखाता है, आपके अंदर मॉरल वैल्यूज देता है, आपको गुड हैबिट सिखाता है, आपको खेलना कूदना सिखाता है, उठना बैठना सिखाता है, टीचर आपको बोलना सिखाता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करता है। ठीक है, आपको सपोर्ट करता है, टीचर आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, टीचर आपको एक गुड सिटीजन बनाने में आपकी मदद करता है। ठीक है, तो टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि आप टीचर से बहुत कुछ सीखते हो। नेक्स्ट इज डॉक्टर। डॉक्टर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पेशेंट्स लाइफ। ठीक है, पेशेंट की लाइफ में डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अ डॉक्टर ट्रीट अस, डॉक्टर हमें ट्रीट करता है व्हेन वी फॉल सिक, जब हम बीमार होते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। इवन अगर हमें सिर्फ जुकाम है तो भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर भी क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ही शी, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, cures us from our illness and also prescribes us the kind of food and precautions we should take to be a better soul। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, डॉक्टर हमें क्या करता है, बीमारी से बचाता है और हमें प्रिस्क्राइब्स लिख के देता है, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि हमें क्या खाना है, किस तरह से हमें अपनी बीमारी से हमें बच के रहना है, हमें कौन सी दवाई खानी चाहिए, या हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए ताकि हम जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है, डॉक्टर बताता है। देयर आर अ नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट नर्सिंग होम एंड डॉक्टर्स क्लिनिक इन टाउन्स। देखो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम है, डॉक्टर्स की क्लिनिक है, टाउन्स में मतलब शहरों में भी हैं, सिटीज वगैरह में है, वेयर अ टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज अटेंड एंड लुक आफ्टर द पेशेंट। तो डॉक्टर्स की क्या होती है, एक टीम होती है जो पेशेंट्स को क्या करती है, देखती है। ठीक है, इन रूरल एरियाज, गांव में, देयर इज अ डिस्पेंसरी इन एवरी विलेज। आपने डिस्पेंसरी नाम सुना होगा, लेकिन ये जो डिस्पेंसरी होती है ज्यादातर गांव में होती है। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो रन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही चला रही है गांव में, इन विलेजेस एंड वेरी स्मॉल विलेजेस हैविंग नॉट सच हॉस्पिटल्स आर प्रोवाइडेड द मोबाइल डिस्पेंसरी। लेकिन जो बहुत छोटे छोटे गांव है ना, वहां पर मोबाइल डिस्पेंसरी नहीं है। ठीक है, mobile dispensary carries the doctor and nurses along with the medicines and medical equipments to provide treatment to the sick। मोबाइल डिस्पेंसरी क्या होती है कि वहां पे नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और उन लोगों के पास मेडिसिन अवेलेबल होती है और मेडिकल इक्विपमेंट होता है ताकि वो बीमार लोगों को ट्रीट कर पाए, सिक पीपल्स को ट्रीट कर पाए, तो मोबाइल डिस्पेंसरी। लेकिन जो बिल्कुल छोटे छोटे गांव बने हुए हैं वहां पर ये मोबाइल डिस्पेंसरी नहीं है। गांव में डिस्पेंसरी तो होती है लेकिन जो बहुत छोटे गांव है वहां पर ये सारी फैसिलिटीज नहीं है अभी। ठीक है, द डॉक्टर हु ट्रीट सिक एनिमल्स इज कॉल्ड वर्टिनरी। जो डॉक्टर एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, एनिमल्स को देखते हैं कि वो बीमार है, कितना बीमार है, या एनिमल का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनको वर्टिनरी कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि द डॉक्टर हु ट्रीट सिक एनिमल इज कॉल्ड वर्टिनरी डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट इज पुलिसमैन। यहाँ पे देखो पुलिसमैन भी हमारा हेल्पर है ना, पुलिसमैन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में। ठीक है, यहाँ पे देखो पुलिसमैन, आप सभी जानते हो पुलिसमैन को, तो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं हमें तो बचपन में वो क्या बोलते हैं, हमें तो पुलिस ही बनना है, बहुत शौक होता है उन्हें ऐसे।
The policemen have responsibility to maintain law and order in the religion and all over the nation. जो पुलिसमैन है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे हमारे नेशन में, हमारी कंट्री में कानून बना रहे, मेंटेन रहे, कानून जो बनता है उसको पब्लिक फॉलो करे। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिसमैन की होती है कि लोगों से वो फॉलो करवाए रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर। दे कैचेस थीव्स, रॉबर्स एंड गिल्टी पीपल। पुलिसमैन क्या करते हैं? चोरों को पकड़ते हैं, डकैत को पकड़ते हैं और जो मुजरिम है उसको पकड़ते हैं। पुलिसमैन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम देम एंड ऑल्सो मेक अवर सेलिब्रेशन सेफ, जॉयफुल एंड पीसफुल थ्रू देयर एडमिनिस्ट्रेशन। पुलिसमैन क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हमें बचा के रखते हैं और हमारी मदद करते हैं कि हम अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए अपने फेस्टिवल्स को। आपने देखा होगा होली और दिवाली पे पुलिस वालों की ड्यूटी होती है ना? पुलिस वाले बहुत कम ही होते होंगे जो अपने घर जाते होंगे, वरना पुलिस वालों की ड्यूटी होती है। या रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, पुलिस वालों की ड्यूटी होती है। ठीक है, पुलिस वाले क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि हमारे जो सोसाइटी है, हमारा जो नेशन है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी क्या लड़ाई झगड़े ना हो, कोई भी इनडिसिप्लिन ना हो। तो ये शांति से हम अपने त्योहारों को बना सकें, खुशी खुशी बना सकें, सेफ रहे हमारे लिए, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को फॉलो करता है। ये सारा है, ठीक है। द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल ट्रैफिक ऑन बिजी सिटी रोड। आपको पता है आजकल रोड पे बहुत ट्रैफिक रहता है, रोड कंटिन्यूसली चलती रहती है ना? वहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है, इसलिए उसे बिजी रोड कहा जाता है। तो जो पुलिस मैन होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। दे मेक द ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ एंड सेफ। और वो क्या करते हैं? जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो धीरे धीरे करके, पहले रेड लाइट होती है तो स्टॉप कर देते हैं, ग्रीन लाइट होती है तो धीरे धीरे करके ट्रैफिक को आगे बढ़ाते हैं कि भाई अब आगे चलते जाओ। तो स्मूथली मूव होता है सारा ट्रैफिक। ठीक है, एक बारी में चारों तरफ से रोड को ओपन नहीं किया जाता, वन बाय वन, वन बाय वन, इस तरह से रोड को ओपन किया जाता है। तो पुलिसमैन का भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है, हमारी सेफ जर्नी के। नेक्स्ट इज पोस्टमैन। पोस्टमैन को सभी जानते होंगे, आपके घर में, सबके घर में पोस्टमैन आता होगा या पहले कभी आते होंगे पोस्टमैन। आपने देखा है जो पोस्टमैन होता है वो क्या करता है? चिट्ठी को लेता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। पोस्टमैन का काम यही होता है, डाकिया जिसे कहते हैं, है ना? Nowadays, the mobile phones and email made the communication easiest and the fastest, but we cannot forget the importance and the role of postman. आज के ज़माने में क्या हो गया? मोबाइल फ़ोन आने की वजह से और जो हम ईमेल यूज़ करते हैं उसके वजह से हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छा कर पा रहे हैं। आपको पता है कि कोई दिल्ली रह रहा है, कोई मुंबई रह रहा है और आप कहीं पे गाजियाबाद रहते हो, तो आप रेगुलर किसी घर में नहीं जा सकते। पहले क्या होता था? दूर दूर जगह के लिए लेटर को भेजा जाता था, चिट्ठियां भेजी जाती थी, ठीक है, कौवे के थ्रू या अपना डाके के थ्रू भेजी जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया? नाउ डेज इतना मॉडर्न टाइम आ गया है कि मोबाइल फोन्स और ईमेल के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट, हम जुड़े हुए हैं। तो इजीएस्ट तरीके से हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं और जो रिस्पॉन्स होता है वो भी बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें कभी भी पोस्टमैन की इंपॉर्टेंस को भूलना नहीं चाहिए, फॉरगेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर्स जो होते हैं वो बहुत मोस्ट कॉमन था आपस में बातचीत करने का तरीका। द पर्सन हु डिलीवर्स लेटर टू अस एंड ऑल्सो कलेक्ट देम फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स इज नोन एज द पोस्टमैन। जो हमारे घर में या दूसरे के घर में जाके लेटर को डिलीवर करता है उसको पोस्टमैन कहा जाता है, ठीक है। ईच पोस्टमैन इज असाइन अ रीजन और एन एरिया। हर एक, क्योंकि देखो पोस्टमैन एक नहीं होता, एक डाकिया नहीं है कि वो हर जगह जाके आपके यहाँ चिट्ठियां पहुंचा देगा, कि वही एक डाकिया है जो सबके घर में जाएगा, चिट्ठी पहुंचाएगा, लेटर पहुंचाएगा। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे पोस्टमैन होते हैं, सबको पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर रीजन बांट दिया जाता है कि आपको इसी एरिया में जाना है और इसी एरिया में लेटर को पहुंचाना है, ठीक है। सबके अपने अपने एरिया बटे होते हैं। नेक्स्ट इज ही डिलीवर्स लेटर। अभी भी हम पोस्टमैन के बारे में पढ़ रहे हैं। ही डिलीवर्स लेटर, पार्सल, टेलीग्राम, मनी ऑर्डर एंड पार्सल्स एट द मेंशन एड्रेसेस इन हिज एरिया। क्या होता है? जो लेटर वगैरह होते हैं, पार्सल्स होते हैं, मनी ऑर्डर होता है, इन पे क्या होता है? एड्रेस लिखा होता है कि वो कौन से एड्रेस पे लेटर जाना है। तो जो पोस्टमैन होता है वो डिलीवर करता है, पहुंचाता है। अ पोस्टमैन सर्व्स द सोसाइटी बाय मेकिंग द कम्युनिकेशन इजियर। और पोस्टमैन की वजह से सोसाइटी की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आपके घर में पोस्टमैन आ रहा है लेटर लेके, आपको नहीं जाना पड़ रहा लेटर लेने के लिए खुद से, ठीक है। तो इजिएस्ट हो गया आपके लिए। द डॉक्टर सर्व्स द सोसाइटी बाय क्योरिंग द सिक पीपल। डॉक्टर क्या करते हैं? उन्होंने भी अपना पूरा योगदान सोसाइटी को बचाने के लिए रखा है।
कि हम सिक पीपल को, बीमार लोगों को देखेंगे, ठीक है, ट्रीट करेंगे। द टीचर सर्विसेज द सोसाइटी बाय गिविंग नॉलेज। जो टीचर है वो क्या करता है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है सोसाइटी को, अपनी नॉलेज प्रोवाइड करता है। Therefore, we should be thankful and grateful to our helpers in a day-to-day life. हमें हमेशा अपने हेल्पर्स को धन्यवाद देना चाहिए, हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, और हमें डेली यूज में हमें अपने हेल्पर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। ये वो हेल्पर्स हैं जो हमारी डेली यूज में हमारी मदद करते हैं, चाहे वो पुलिसमैन हो, चाहे टीचर हो, डॉक्टर हो, पोस्टमैन हो, ये सभी हमारी मदद करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। तो हमें रेगुलर वेज में इन सबको थैंक यू कहना चाहिए और ग्रेटफुल रहना चाहिए, ठीक है। Now your chapter has been completed. I hope you have understood the lesson. Thank you everybody and have a nice day.